हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 हिंदी। कक्षा 9 हिंदी पद्य खंड पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पद्य खंड में आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 से 7 है, जिसके लेखक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी का क्या पढ़ेंगे, तो उनका पढ़ेंगे हम लोग जीवन परिचय। उसके बाद हम इनका जो आपके सिलेबस में काव्य लगा हुआ है हम उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए इनका हम सबसे पहले जीवन परिचय समाप्त करते हैं। तो प्रस्तुति दीपांशु यादव यानी मैं प्रस्तुत करने वाला अपना यूट्यूब चैनल रहा है दीपांशु क्लासेस 6 to 12 एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आप सभी लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय में सबसे पहले आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। पहली हेडिंग आप लगाइए संक्षिप्त जीवन परिचय की। संक्षिप्त जीवन परिचय में आप लिखेंगे जन्म। तो जन्म इनका हुआ 30 जनवरी 1879 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। कब हुआ इनका जन्म? 1889 ईस्वी में। फिर बात करते हैं इनके जन्म स्थान के। तो इनका जन्म स्थान है वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश। इनकी माता जी का नाम है मुन्नी देवी और इनके पिताजी का नाम है देवी प्रसाद साहू। बात करें इनके निधन की या इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई है 15 नवंबर 1937 ईस्वी। इनका मृत्यु का स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से आपने इनका संक्षिप्त जो परिचय है आपने उसको देख लिया। इतना इनका क्या है, संक्षिप्त जीवन परिचय है। अब हम संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद जीवन परिचय की ओर आगे बढ़ चलते हैं। दूसरी हेडिंग आप लगाइएगा जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कथाकार और निबंधकार थे। उन्हें छायावाद युग के 4 स्तंभ जो थे, प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद युग के। वो 4 कौन कौन से हैं? तो ये प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, निराला जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से ये प्रमुख माने जाते थे। उनका बचपन, उनका यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का बचपन व्यापारिक वातावरण में बीता था, क्योंकि इनका जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इसीलिए इनका जो वातावरण रहा वह व्यापारिक वातावरण रहा। तो इनका बाल्यकाल व्यापारिक वातावरण में बीता था। लेकिन बचपन से ही इनको साहित्य में रुचि थी। बाद में पिताजी की जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद जीवन संघर्षमय इनका हो गया और फिर उन्होंने साहित्य साधना नहीं छोड़ी थी। इनके पिताजी का जो जीवन काल रहा, मतलब इनके पिताजी के मृत्यु के उपरांत जो इनका जीवन काल रहा वो बहुत ही संघर्षमय रहा। उसके बाद भी इन्होंने साहित्य साधना नहीं छोड़ी थी। उनकी रचनाओं में आपको राष्ट्र प्रेम, मानवता, करुणा और सांस्कृतिक गौरव की भावना दिखाई देती है। उन्होंने इतिहास, पुराण, दर्शन को साहित्य में समाहित किया। आप जब इनका साहित्य पढ़ेंगे तो आपको उसमें इतिहास, पुराण, दर्शन इन सब को देखने को मिलेगा। जैसे इनके जो नाटक इन्होंने लिखे हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब इतिहास से उठाए गए हैं। उसके पश्चात इन्होंने कामायनी जो महाकाव्य लिखा है उसमें श्रद्धा मनु का वर्णन है वह पुराणों से लिया है। उसके बाद इसकी बहुत सी रचनाओं में दर्शन मिलता है देखने को। तो ये सब इन्होंने अपने साहित्य में समाहित किया था। उनकी जो भाषा रही वह संस्कृतनिष्ठ रही, भावपूर्ण रही, काव्यात्मक होती थी। ये सब इनकी भाषाएं थी, यानी कि जो भाषा इनके थे वो संस्कृतनिष्ठ थे, भावपूर्ण थे, उसमें आपको भाव स्पष्ट होते थे। तो प्रसाद जी का जो योगदान है वह किस किस क्षेत्र में है देखते हैं। तो इनका योगदान कविता में है, नाटक में है, कहानी में है, उपन्यास में है और निबंध में है। इन सब क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने हिंदी को एक उच्च साहित्य स्तर प्रदान किया, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का योगदान कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध इन सब क्षेत्र में था और इन्होंने हिंदी को एक उच्च साहित्य का स्तर प्रदान किया था। इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय कंप्लीट करेंगे। फिर आप इनकी रचना पर बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हिंदी साहित्य के एक अमूल्य और अनमोल धरोहर हैं। अब इनकी हम काव्य रचना की बात करते हैं, जो आप गाकर पढ़ सकते हैं, जो काव्यकृत रचनाएं हैं। उसमें इनकी कामायनी रचना है, आंसू रचना है, झरना है, लहर है, यह सब इनकी
काव्यकृत रचनाएं हैं, काव्य रचना है। कामायनी जो इनकी रचना है वह महाकाव्य इनका है। पेपर में पूछ लिया जाता है कि कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी क्या है, तो कामायनी एक महाकाव्य है। फिर बात करते हैं इनके नाटक की। इन्होंने जो नाटक लिखे हैं उसमें से चंद्रगुप्त, ध्रुवशामिनी, स्कंदगुप्त, राजश्री ये सब प्रसिद्ध हैं। तो इसमें इनकी रचना है चंद्रगुप्त, ध्रुवशामिनी, स्कंदगुप्त, राजश्री ये सब। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय हुआ समाप्त। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि आपको लिखना किस प्रकार से है। आप हेडिंग लगाइएगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, फिर आप तुरंत इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिएगा इस प्रकार से, और इसको आप बॉक्स में आप बंद कर देंगे। फिर आप दूसरी हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में सेम इसी चीज़ को आपको लिखना है। अगर आप इसके PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जीवन परिचय में आपको ये सब पूरा लिखना है, इससे इम्प्रेशन बढ़ेगा और जो आपके टीचर महोदय होंगे उनको लगेगा नहीं बच्चे ने अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई की है। तो आप जीवन परिचय ऐसे ही लिखेंगे, आप सेम इसी को लिख देंगे कि कम शब्दों में नहीं है, लगभग 200 से ज़्यादा शब्द हैं, 200 से 250 शब्दों मैंने लिखा है। वो आपके पेपर में केवल 80 शब्दों में पूछा जाता है, तो आप इतना लिख देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बताते हैं कि आपको जब आप पढ़ें तो आपको थोड़ा इतर जानकारी हो, थोड़ा ज़्यादा जानकारी हो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस तरह से आज का वीडियो होता है समापन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें या ज़रूर दबाएं। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे कल फिर एक नए वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलते हैं, चलते चलते एक हंसने वाली इमोजी बना देते हैं। हर वीडियो में बनाते हैं तो आज भी बनाएंगे। इस तरह से आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। आप सभी लोग प्लेलिस्ट को जा कर के ज़रूर चेक करें, ये हमारी आप सभी से प्रार्थना है। धन्यवाद।